राधे 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 बोले करो, राधे राधे बोले करो। तो भक्तों, आपको सुन के बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मुझे तो खुशी हुई। मैंने भी सुना है, आप भी सुन लो। तो बड़े हर्ष उल्लास के साथ कह रही हूँ मैं कि हमारे कलयुग भगवान जी पैदा हो, मतलब वो कलयुग भगवान जी की पहचान हो रही है। सभी बोल रहे हैं पैदा तो कब के हो रखे हैं, पर पहचान लोग करने लग गए हैं। तो वीडियो आने लग गए हैं, वीडियो बना रहे लग गए हैं। जो जो पुराने पुराणों में लिखा होगा ना, वो बात सत्य हो रही है। मैं भी सुन के बोल रही हूँ, वीडियो देख के बोल रही हूँ। तो मुझे खुशी हुई हर्ष और उल्लास के साथ कि हम कलयुग में हैं, हम कल भगवान जी का वो देखेंगे। देख लिए हमने, देख लिए। तो जिनके मात्र दर्शन से ही 2 बजे से लाइन लग जाती है, आप समझ गए होंगे। तो उन्हीं महाराज जी को कलयुगी, मतलब कली के रूप में उनका अवतार हुआ है। तो वही भगवान, कली भगवान के अवतार कह रहे हैं। तो ऐसे ही बता रखा था, बल्कि ऐसे हुआ, बहुत ज्ञान दे रहे हैं। सुबह से लाइन लग जाती है, नए नए बच्चे जाते हैं, अच्छे अच्छे वहाँ शिक्षा सीखते हैं। सुबह से ही लाइन, उनके दर्शन मात्र से ही लोगों का कल्याण हो रहा है। तो जो 2-4 जो ये मतलब इस टाइम पे 2-3 ऐसे वो हमारे गुरु जी हो रखे हैं कि जो कि भारतवर्ष के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि मैं जिनकी बात कर रही हूँ, प्रेमानंद जी, हमारे अनुजाचार्य जी जो बाहर भी जा रहे हैं, और हमारे ये वो जो ये बागेश्वर धाम वाले बाबा जी, तो ये बहुत उसमें अच्छे अच्छे वो कर रहे हैं। तो बहुत लोग जब इतनी जनता जा रही है तो कुछ तो उनके दिमाग पर बैठ रही होगी चीज़ें। तो मतलब बहुत अच्छी बात है कि हमारा देश में ऐसे ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया है, ऐसे ऐसे हस्तियों ने जन्म लिया है। तो महापुरुष बनो तो ऐसे बनो। महापुरुष हर कोई है, पर कहाँ एक जगह फिसल जाता है, वो तो बस खतरा खतरा, खतरे में खतरा हो जाता है। जो कि मतलब नारियों के लोभ लालच में फंस जाता है। औरतों के लोभ लालच में तो कितनी शक्तिशाली, कितना दिमागी, कितना मतलब ज्ञानी, तो तब वो उसमें अपना वो रद्द खत्म कर देता है। तो इसलिए अपने शादी कर रहे हो तो अपने धर्म से रहो, अपनी बीवी को ये सब कुछ समझो। तो मतलब अपना घर बर्बाद मत करो। दूसरे के कहने से घर बर्बाद होता है, पैसे भी जाते हैं, बच्चों का भी ध्यान नहीं होता। जितने दूसरों पे ध्यान लगा रहे हो, उतने अपने घर में ध्यान लगाओ, तुम्हारे बच्चे अच्छे बनेंगे, सब कुछ होगा। अपने घर के अंदर में रहो, अपने घर वालों की बात सुनो, तो वो तुम्हारे लिए कभी बुरा नहीं चाहेंगे। तुम्हारी पत्नी है, उसका कहना मानो, कभी वो तुम्हारा वो नहीं चाहेगी। अगर कुछ कुछ औरतें भी हैं तो अपने पति का कहना मानो, बाहर डस्टबिन मत बनो, क्यों अपना घर के अंदर रहो। तो बहुत अच्छा तुम्हारे मतलब गति मुक्ति भी अच्छी होगी, है ना। क्योंकि आजकल बहुत सुन रहे हैं हम इन केसों को, बहुत सुन के उसके घर उस औरत ने बर्बाद कर दिया, उस आदमी ने ऐसे बर्बाद कर दिया। तो मत करो आजकल, ऐसे काम मत करो। तुम्हारे माँ बाप हैं, उनको दुख होगा, नहीं है तो पितर बन गए, वो पितर लोग देखते हैं ऊपर से कि मेरे बेटी क्या कर रहा है, मेरे बहू क्या कर रही है, मेरे बेटी क्या कर रही है, ये मेरे दामाद, मतलब कुछ भी है। तो साथ साथ तो मतलब मैं ये कह रही हूँ, जो किसी को ज्ञान होगा तो ठीक है, समझ आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो तू अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। कोई भी बच्चों तो मैं कह रही हूँ नए पीढ़ी के, हम लोग तो 60 साल के हो गए, अब तो हमारी ऊपर जाने की वो सीढ़ी नाप रहे हम। पर मतलब ये वीडियो में ऐसे है कि अच्छी शिक्षा, अच्छी से शादी हो रही है। अग्नि एक हमारा भारतवर्ष में यही है, हिंदू धर्म में, कि हम अग्नि से
सात फेरे होते हैं हमारे, कि अग्नि की उसमें मतलब कुंड बना होता है, उसमें हमारी अग्नि परीक्षा होती है। सात फेरे, 7 जन्म के वो होते हैं। अरे 7 जन्म तो छोड़ो, एक जन्म में ये सोचो कि ये 7वां जन्म है, इसको अच्छी तरह निभा लोगे तभी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तब भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, अच्छे से निभा लो। उस पत्नी में सब देख लो, उस पत्नी में तुम माता लक्ष्मी का रूप देख लो। पत्नी होती है, मैं एक बात कह रही हूँ, सच में बता रही हूँ तुम्हें। एक पत्नी, अगर पत्नी सही है तो कितने मतलब गलत लड़ आजकल के कई नहीं हो रहे हैं, कई लड़के लड़कियां कई मतलब। तो एक पत्नी है, उसमें अपने सारे, उस पत्नी में सारे रूप देख लो। मेरी माँ है, बहन है, वो हर रूप अलग अलग होता है वो एक ही। तो मतलब जब तुम्हें खाना खाना खिलाएगी तो माँ की तरह खिलाती है, माँ की तरह खाना खिलाती है वो पत्नी। उस टाइम उसका माँ का रूप होता है। समझाती है, सखा बन के तो बहन समझाती है, वो रूप होता है। जब मतलब तुम्हारे बच्चे संभालते हैं तो पत्नी का रूप है। तुम्हारे बच्चों को पालती है, संभालती है, बच्चों की उत्पत्ति करती है तो पत्नी का रूप है। तुम्हें खुश रखती है, वो नर्तकी का रूप भी बनती है, वो तुम्हें खुश करती है, तुम्हें रिझाती है, तो वो सारे रूप उसमें है, तुम्हारी पत्नी में है। वो तो व्यर्थ के हैं, व्यर्थ के। अपनी पत्नी में सारे रूप देख लो, बाहर के जो रूप बाहर दिखने जाते हो वो सारे रूप अपनी पत्नी में देखो, तब तुम्हारा घर गृहस्थी सही चलेगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे। क्योंकि हम लोगों को ये चीज़ें बोलने पर, समझाने के लिए बोलना पड़ता है, राधे राधे बोलना पड़ेगा। क्योंकि हमारे जो प्रेमानंद जी हैं इस तरह समझाते हैं, जबकि वो तो बाल ब्रह्मचारी हैं, पर वो समझाने के लिए बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो मतलब कुछ तो किसी के दिमाग में आएगा बात, अपने घर परिवार में अपने पत्नी की बात सुनोगे, परिवार अच्छा बनेगा। जब दूसरे औरतों को बीच में घुसाओगे तो तुम्हारे बच्चे चंचल हो जाएंगे, लड़कियां चंचल हो जाएंगी, लड़के चंचल हो जाएगा, घर का माहौल ख़राब हो जाएगा, दिमागों में सबकी टेंशन बढ़ जाएगी। इतना गंदा खेल है ये, बहुत ज़्यादा। जब तुम्हारे सब एक जैसे रहोगे अपने परिवार में तो खुशहाल माहौल होगा। नमक रोटी खाओगे वो, उसमें भी तुम्हारा गुजारा हो जाएगा, वो भी अमृत जैसे लगेगा, बहुत स्वाद लगेगा। तुम पे कम पैसे हैं तब भी तुम मतलब राजों की तरह रह सकते हो। तुम पे बहुत सारा पैसा है, रुपए है, सोना है, और तुम्हारे घर में तीसरे के बारे में कलेश हो रहा है, तो वो सब मिट्टी है, सब मिट्टी है, रहता है वो। तो अगर सुखी जीवन जीना है तो अपने मियाँ बीवी को एक उससे रहना चाहिए। दोनों का दोनों का सम्मान करना चाहिए, बीवी का भी उस और पति का भी। अगर पत्नी का भी दुख सुख देखना चाहिए। वो तुम्हें इतना रिझाती है, तुम्हारे माँ बाप को देखती है, सब कुछ, तो उसका भी दुख सुख देखो, वो सब कुछ तुम्हारे उसमें देखेगी। एक औरत अपने मतलब माँ बाप के घर में, उसका भाई उसका रक्षा करता है, पापा उसके रक्षा करते हैं, फिर पापा उसका हाथ दूसरे उस लड़के में देते हैं, उसके पति को देते हैं, क्योंकि आज तक मेरी जिम्मेदारी थी, अब तेरी जिम्मेदारी है। तो तुम्हें खुश वैसे ही रखना चाहिए उस लड़की को। तो मतलब कहने का मेरा, अगर वो आजकल कोई मान नहीं रहे कुछ नहीं, पर हम बोल रहे हैं, हम यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं, तो किसी की समझ आ ही जाएगी। तो ये ज़िंदगी जी के देखना, इस ज़िंदगी में तुम्हें क्या मिलेगा मज़ा, क्या सुंदर ज़िंदगी होगी, फूल खिलेगी तुम्हारे घर में बहुत सुंदर। नहीं तो कांटे पड़ेंगे, क्योंकि दूसरी औरत कभी तुम्हारा घर नहीं बनाएगी, समझ लेना, वो खाने के लिए तैयार रहेगी, तुमसे खाने पीने के लिए तैयार रहेगी। घर तुम्हारे कभी नहीं तुम्हारे सामने मीठे मीठे बनेंगे वो, और तुम्हें लोसने के लिए दीमक की तरह तुम्हें लोसेगी। दीमक दीमक जड़ लग जाएगी, दीमक की तरह रहेगी। तो मतलब राधे राधे बोलना पड़ेगा, ठीक है। गुड नाइट, शुभ रात्रि।